नमस्कार, डीपीके न्यूज के खास प्रोग्राम वार्ड का मुखिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्षद प्रत्याशियों के वार्डों में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की पार्षद प्रत्याशी से, देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हमारे स्पेशल प्रोग्राम वार्ड के मुखिया के तहत वार्ड नंबर 38 में, जहां से प्रबल दावेदारी निर्दलीय उम्मीदवार पेश कर रहे हैं हेमेंद्र शर्मा जी। तो आज हम बात करेंगे उनसे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव किन किन मुद्दों के ऊपर चुनाव पेश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कई समय से सभी दलों के जो चुन के आ रहे हैं पार्षद, वो यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। उनको कहो कि आप यहाँ पे ये काम करवाइए तो कहते हैं कि एमएलए के पास जाइए, जबकि चुन के यहाँ की जनता आई है उनको। और यहाँ पे स्थानीय मुद्दे काफ़ी हैं। जैसे सबसे पहला तो सुरक्षा का है। कहीं पे भी कोई कैमरा नहीं है यहाँ पे, और कोई व्यवस्था नहीं है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे सुरक्षा का क्या हो। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ही सुरक्षा है। हम यहाँ कॉलोनी के सभी मुख्य द्वारों पर कैमरे व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे। दूसरा सफाई का है। यहाँ पे नियमित गाड़ी नहीं आ पाती है, तो उसकी हम व्यवस्था करवाएंगे। पानी की समस्या है, तो पानी को व्यवस्थित सुचारू रूप से यहाँ चालू करवाएंगे। जो टंकी से अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, उसको चालू करवाएंगे। और मेन जो मुख्य पार्क हैं यहाँ पे, उनमें व्यायाम के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए उसकी सुविधा की जाएगी और यहाँ पर ओपन जिम का व्यवस्था की जाएगी। सर, यहाँ पर हम बात करें तो आपके वार्ड में सड़कों की क्या व्यवस्था है? सड़कें, कुछ ही सड़कें हैं जो ठीक हैं, बाकी सभी सड़कों पर खड्डे हैं और उनके आसपास में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिनकी अभी तक पिछले 15 सालों से कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि इन सड़कों को ठीक करवाकर और आसपास में टाइल्स लगाई जाएं, ताकि वहाँ पर गंदगी कम हो और लोगों को अच्छा लगे, कॉलोनी भी नंबर 1 पे आए। सर, हम बात करते हैं कि कोरोना काल की। तो कोरोना काल में आप जनता के बीच में कैसे रहे और जनता की क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई? सबसे मुख्य समस्या थी उन दैनिक मजदूरों के लिए जो रोज़ाना कमाते थे और रोज़ाना खाते थे। तो उनके साथ बहुत बड़ी समस्या थी इस चीज़ की। तो हम लोगों ने अपने ही सभी ग्रुप में मिलके पैसे की व्यवस्था करके अपने खर्चों पे सभी जगह सैनिटाइज मशीन लगवाई हैं, और राशन के पैकेट, रेडी खाना, ये सभी पैकेट हमने उन कॉलोनियों तक, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। सर, हम बात कर लेते हैं वार्ड के अंदर, जैसे रोड की समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं आपने बताई, पार्क के लिए भी बताया। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं लाइट भी सुचारू रूप से नहीं होंगी। हाँ, रोड लाइट्स की समस्याएं हैं, ये काफ़ी जगह पे हैं। तो उन रोड लाइट्स की समस्याओं का भी हमारे मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। और कॉलोनी में कई जगह पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं, तो कॉलोनी में महीने में एक बार उसका छिड़काव की व्यवस्था भी हम करेंगे। सर, बात कर लेते हैं हम थोड़े समय पहले की, तो 14 अगस्त की। तो 14 अगस्त को करीब करीब सारे जयपुर के वार्ड के जो मुखिया थे, उनका चेहरा सामने आ चुका था, क्योंकि उधर पब्लिक इतनी परेशान थी जिनके घर डूब गए थे। तो क्या ऐसी समस्याएं हर वार्ड में देखने को मिल सकती हैं? या हमारे इस क्षेत्र में कुछ जगहों पर इस पानी की भरने की समस्या है, और उसके लिए सीवरेज कई जगह पे नहीं है, तो सीवरेज लाइनें डलवाने का भी हमारा मेन उद्देश्य है। सर, हम चलते चलते एक आखिरी सवाल है, आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना काल चल रहा है और उसी दरमियान चुनाव आयोग भी चुनाव करवा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को? मैं अपने सभी
वार्ड वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप नियमित तरीके से अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मुंह पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और किसी से भी अनावश्यक गले न मिलें। इस चीज़ों का ध्यान रखकर वो अपना अमूल्य वोट डालने ज़रूर जाएं, अवश्य जाएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ही वोट दें। सर, चूँकि भारत एक त्योहारों का देश है और इसी दरमियान चुनाव भी हैं, तो दीपावली भी है, दशहरा कल गया ही है, तो आप क्षेत्रवासियों को देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को दशहरा पर्व और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी से कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाएं। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय उम्मीदवार हेमेंद्र शर्मा जी। देखते रहिए DPK न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।